आपने कोई महान काम नहीं किया। यकीन मानिए ऐसे लोग एक दिन रोटी के दाने दाने को तरसते हैं, ऐसे ही लोग कर्जे के अंदर दबते हैं, ऐसे ही नहीं नहीं, हाँ हाँ मुझे पता है कि मैं YouTube शूट कर रही हूँ, मैं रोटी नहीं खा रही। लेकिन किसी ने खूब कहा है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, कि रोटी जो है ना ये कमाल की चीज़ है, आपको और मेरे को सुबह ही घर से निकाल देती है काम करने के लिए। आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ रोटी। रोटी आखिर ज्योतिष से कैसे जुड़ा हुआ हो सकता है। आज मैं आपको की मम्मी की याद दिला दूंगी। याद है बचपन में जब हम छोटे होते थे तो चूल्हे पर रोटी बना करती थी, गैस नहीं हुआ करती थी, और माँ रोटी को ऐसे एकदम कस के पकड़कर और हमारी प्लेट में इस तरह से रखकर हमें खाने को दे दिया करती थी। क्या ये माँ का एक तरीका था कि या सच में इस रोटी को मुट्ठी में ऐसे पकड़कर हमें देने का कोई महत्व था? इसका महत्व था। पुराने जमाने के लोगों के पास ना वास्तु था ना साइंस था, लेकिन दे आर मोर इंटेलिजेंट देन अस। जब माँ रोटी बनाकर उस पर घी लगाकर इस तरह से अपने हाथ में मोड़ती थी ना, तो वो ये समझाती थी मेरा पूरा परिवार हमेशा एक मुट्ठी के अंदर बंद रहे, हमेशा एक साथ रहे। मुझे याद है जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मम्मी गरम गरम रोटी देती थी, तो मैं रोटी को इस तरह से फाड़ देती थी और उसके अंदर फूंक मारती थी। तो मेरे पापा पीछे से बहुत जोर से चिल्लाते थे और बोलते थे ये क्या कर रही हो, ऐसा कभी नहीं करते, रोटी की परत अलग नहीं करते, अपनी किस्मत फोड़ देते हैं, अपनी किस्मत खराब कर देते हैं। सच बोलूं तो पापा पे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि गर्म खाना मुझे पसंद नहीं है, मेरे को बिल्कुल ठंडा खाना पसंद है। लेकिन फिर मैं हमेशा दाएं बाएं देख के थोड़ा सा अलग करके उसमें फूंक मार ही देती थी, लेकिन पापा का डर होता था। लेकिन जब समय बदला, बड़े हुए, पढ़ाई की, शास्त्र पढ़े, शास्त्रार्थ किया, तो समझ में आया कि पापा सही कहते थे। आज का विषय भी रोटी है। आज की जो माँ है ना, वो रोटी को इस तरह से चुपेड़ कर अपने बच्चे को नहीं देती। पहले तो माँ रोटी ही बच्चे को नहीं देती, आजकल के लिए तो रोटी घर के अंदर मेड्स बनाती हैं। अब जैसे ये रोटी भी मैंने नहीं बनाई, मेरी मेड लाखी ने बनाई है, और मैंने उसे कहा भी कि मैं यूट्यूब पर तुम्हारा नाम लूंगी। देखो ये रोटी बनकर मेरे पास आ गई है। लेकिन आज की भागती दौड़ती दुनिया में माएँ अपने बच्चों को स्पून से खाना खिलाना चाहती हैं। मतलब मेरे हाथ में ये हथियार है, ये औजार है जिसे पिज्जा काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज 90% घरों में जब बच्चा स्कूल पराठा लेकर जाता है तो माँ रोटी को इस तरह से बीच में काट कर देती है। आपको पता है क्यों पिज्जा की तरह काट कर देती है? ताकि बच्चे को स्कूल में रोटी काटनी ना पड़े। देखिए इस तरह से जब आप अपने बच्चे को हेल्प करने के लिए रोटी के इस तरह से दो टुकड़े कर कर दे देते हैं ना, तो आप अपने घर को पूरी तरह से काट देते हैं। जी हाँ, मैं आपको सच बता रही हूँ, ये रोटी बड़ी मेहनत से और किस्मत से मिलती है। अगर आप भी अपने बच्चों को इस तरह से रोटी काट कर देते हैं तो ये गलत है, ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। घी लग गया हाथ में, लेकिन खुशबू आ रही है, और सच बोलूँ तो रोटी खाने का मन भी कर रहा है। लेकिन चलिए पहले आपसे गुफ्तगू कर लेते हैं। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और आइंदा अपने बच्चों को जब भी रोटी दें तो अपनी मुट्ठी में लपेट कर दें। अगर आपके घर में मेड भी खाना बनाती है तो कोई बात नहीं, उसे भी समझाइए कि रोटी इस तरह से लपेट कर, कस कर एक मुट्ठी से में अच्छे से बच्चे को दी जाए। परिवार एक रहे, अपनापन रहे, एकता रहे। रोटी कभी भी बीच में से तोड़ कर, फाड़ कर नहीं खानी चाहिए, एक हाथ से रोटी खानी चाहिए। कोशिश कीजिए कि रोटी खाते वक्त उल्टा हाथ रोटी पे कभी भी ना लगे। लेकिन अगर आपको दोनों हाथों से खाना खाने की आदत है तो आप खा सकते हैं। अच्छे विचार हो आपके मन में जब आप खाना खाएं, खाना खाते वक्त, अच्छा मेरे कुलीग ने ऐसा क्यों कह दिया था, अच्छा मैं उसे कल बदला लूंगा, अच्छा मेरी पड़ोसन ऐसा क्यों कह रही थी, पता नहीं मैं ही खा रही हूँ, मैं मोटी ना हो जाऊं, पता नहीं मेरी शुगर ना बढ़ जाए। ये तमाम तरह के विचार मन में रखकर कभी खाना ना खाएं। रोटी हमेशा चबा चबा कर खाएं। रोटी को कम से कम 32 बार चबाएं, गिनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप गिनकर 32 बार चबा कर रोटी खाते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपका वजन कम होता है। रोटी खाते वक्त हमेशा खुश रहे। रोटी खाते वक्त अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर, रब, जिसको आप मानते हैं, जीसस, उसको याद जरूर करें। अच्छे विचार रखने के साथ साथ हमेशा घर में आए हुए व्यक्ति को भोजन जरूर पूछे, रोटी जरूर पूछे, खाना जरूर पूछे, उससे कहें खाना खाने के लिए। 5 तरह का आटा मिलाकर रोटी खाएं। जैसे आटा हो गया, चने का आटा हो गया, उसमें थोड़ा सा केसर हो गया, उसमें थोड़ा सा सोया हो गया। आप 5 तरह के गेहूं के साथ साथ थोड़ा सा ज्वार हो गया, 5 तरह का खाना आटा मिलाकर जब रोटी बनती है उसमें थोड़ा सा आटा गूंथते वक्त नमक डालें तो परिवार के अंदर नमक बना रहता है, प्यार, अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। नमक डालकर ही खाना खाना, रोटी खाना बेहद शुभ और बढ़िया होता है। इसके साथ साथ आपको बताऊं, रोटी को कभी भी
खुला ना रखें, ढक कर रखें। किसी ने कहा है रोटी, आपकी जायदाद, आपकी बीवी, आपका परिवार हमेशा एक ढक्कन, एक पर्दे के अंदर होना चाहिए। रोटी खाते वक्त हमेशा जमीन पर बैठे या डाइनिंग टेबल पर भी बैठे तो जूते पहनकर कभी भी रोटी ना खाएं, ये अनिवार्य है। खाना बिस्तर पे तो बिल्कुल भी ना खाएं। रोटी पैरों में नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान दें। मेरे घर के ऊपर बहुत सारे फ्लोर्स हैं, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ। लोग क्या करते हैं, चिड़ियों को रात की रोटी देना चाहते हैं, गिलहरी को रात की रोटी देना चाहते हैं, सोचते हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, रोटी को लेते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। और मेरे घर के बाहर रोज सुबह जब भी मैं गाड़ी की तरफ जाती हूँ या बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ रोटी पड़ी रहती है और वो मेरे बेटे के पैरों में या मेरे पैरों में आती है। आपने कोई महान काम नहीं किया। यकीन मानिए, ऐसे लोग एक दिन रोटी के दाने दाने को तरसते हैं। ऐसे ही लोग कर्जे के अंदर दबते हैं। ऐसे ही लोग, मतलब बड़ा अच्छा काम कर दिया मैंने, खिड़की से रोटी बाहर फेंकी, हाँ खा लेगी चिड़िया। चिड़िया क्या हवा में खाएगी? आपको कोई अगर खाना फेंक कर दे, आप खा लेंगे क्या? तो समझिए, रोटी का, आटे का अपमान कभी मत कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली रोटी हमेशा गाय को दीजिए। घर की रोटी के पीछे भी आपकी किस्मत छुपी हुई होती है। अक्सर क्या होता है कि लेट आने वाला लेट खाना खाता है। जो घर में सबसे पहले रोटी खाता है उसकी किस्मत सबसे आगे होती है, और जो घर में सबसे लेट और बासी और ठंडी रोटी खाता है वो हमेशा घर में पीछे रहता है। इंटेलिजेंट और शार्प बनना चाहते हैं और घर के अंदर अगर पुरुष हैं तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले बच्चे, बड़े बुजुर्ग खाना खाएं, उसके बाद आप खाना खाएं, और खाना साथ मिलकर खाएं तो फिर बात ही क्या। अगर आटा गूंथते वक्त उसमें घर की गृहिणी थोड़ा सा बूरा, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी चीनी, इनमें से कोई भी एक चीज मिला दे जिससे रोटी में बिल्कुल मिठास नहीं आएगी, यकीन मानिए आप लोगों के अंदर एकता, प्यार, मिठास बनी रहेगी और परिवार हमेशा एक रहेगा। ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और दोबारा रोटी को कभी भी बीच में से ना काटें। लव यू ऑल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे भी देखते रहिए।